नमस्कार। शी जिनपिंग नहीं आ रहे G20 में, ये तो सबको पता है। क्यों नहीं आ रहे? एक खबर तो ये है कि पेदेई नाम की एक जगह है, सी साइड रिजॉर्ट है चाइना में, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के बुजुर्गों का, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से जो रिटायर हो गए उन लोगों का एक समिट हुई। और समिट होती है, हर साल होती है। वो लोग बताते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है। उसमें एक जेन होंग है जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट बनाने में। पहले पॉलिट ब्यूरो में लाए, फिर ये किया, फिर उसको प्रेसिडेंट बनाया, बहुत सपोर्ट की थी। वो भी इनसे नाराज थे, और हु जिनटाओ वगैरह सब नाराज थे। उन्होंने पेदेई में इनको बजाया। गलत खबर, ये खबर है। हो सकता है इसमें थोड़ा तथ्य भी हो, लेकिन 99% ये खबर गलत दिख रही है मुझे। क्यों? इसका रीजन है, जो आदमी फॉर्मर प्रेसिडेंट, इससे पहले जो प्रेसिडेंट था हु जिनटाओ, उसको कम्युनिस्ट पार्टी के कन्वेंशन से, भाई इन बुड्ढों की इज्जत क्यों है? इसीलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है। कम्युनिस्ट पार्टी में सीनियर्स की इज्जत हो रही है, इसलिए इन बुड्ढों की इज्जत है, जो कि पेदेई में बैठ करके शी जिनपिंग को बता रहे कि तूने गलत किया। राइट? और कोई रिश्ता फूफी का, बुआ का बेटा नहीं। ठीक है? तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो बुजुर्ग थे सीनियर्स में, वहां से हु जिनटाओ को खड़ा किया, आउट। उसके बाद भी रिवोल्ट हो सकता था, नहीं होना। इज्जत तो वहां भी थी, और रिवोल्ट होना था वहां भी हो सकता था। हु जिनटाओ का बाहर निकालना बड़ी चीज थी, और हु जिनटाओ इनके खिलाफ, यानी शी जिनपिंग के खिलाफ के आदमी दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए, क्योंकि मैं चाइना के अंदर नहीं बैठा हूं, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी नहीं हूं, क्योंकि हु जिनटाओ का बहुत करीबी नहीं हूं, या शी जिनपिंग का बहुत करीबी नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि क्या चीज लग रही है। और सारे जर्नलिस्ट, सारे एनालिस्ट यही बताते हैं क्या चीज लग रही है इसमें। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जो कि शी जिनपिंग इस समय पावर में है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। आर्मी उनको कमांड करती है, सॉरी, आर्मी को कमांड करते हैं, आर्मी उनको रिपोर्ट करती है, कम्युनिस्ट पार्टी उनको रिपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उनको रिपोर्ट करती है, शी जिनपिंग को। और शी जिनपिंग चाहे तो कम्युनिस्ट पार्टी का कौन सा करंट नेता है जो गायब ना हो जाए, जो गायब ना हो जाए। फॉरेन मिनिस्टर गायब, गायब, लापता। और ये पता लगाने की जरूरत भी नहीं की थी, और सहमत भी नहीं किया गया कि फॉरेन मिनिस्टर कहां है, नया फॉरेन मिनिस्टर ला दिया गया। चाइनीज आर्मी के दो सीनियर जनरल्स, जो कि मिसाइल प्रोग्राम में थे, गायब। एक नया रिप्लेसमेंट आ गया। ऐसा बेदेई समिट में क्या हो गया, या ऐसा चेंग चिंग होंग ने क्या कर दिया, या हु जिनटाओ ने क्या कर दिया, या पिछले तीन ने क्या कर दिया। ओपनली तो शी जिनपिंग गाली देते फिर रहे हैं कि पिछले तीन ने जो गंद मचाया था उसको मैं साफ कर रहा हूं। ऐसा नहीं। पहली चीज, शी जिनपिंग नाराज थे। नाराज इस चीज से थे कि ब्रिक्स में मोदी ने मेरी इज्जत नहीं की। मोदी ने उन कंट्रीज को नहीं घुसने दिया जो कंट्रीज मैं चाहता था, खासतौर से मेरी बात सुनी नहीं। मोदी को प्रोटोकॉल नहीं मिला, ऐसा वो दिखाना चाह रहे थे, और वो बात नहीं चली। एक वीडियो इंडिया ने भी क्लियर किया कि देखो, शी जिनपिंग जा रहे थे, और शी जिनपिंग के साथ के जो सिक्योरिटी के आदमी हैं उनको साइड कर दिया गया। शी जिनपिंग अपनी सिक्योरिटी ढूंढते रहे, लेकिन सिक्योरिटी वालों को रोक दिया गया। शी जिनपिंग अकेले गए। शी जिनपिंग को थोड़ा डर भी लगता है, शायद कोई बीमारी है। शी जिनपिंग चाहते कि सिक्योरिटी वाले मेरे साथ आए, तो लेकिन ये भी जी पीछे ब्रिक्स समिट जो हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी सारी सारी चीजों को, या तो उनको ब्लॉक किया गया, या वो अपनी बात मनवा गए। लेकिन चाइना की एक भी चीज मनवाई नहीं गई, चाइना की एक भी चीज मानी नहीं जा पाई। चाइना के लोग, चाइना के जो प्रस्ताव थे, या चाइना जो जिन कंट्रीज को फेवर कर रहा था, वो नहीं माना जा सका। ये मानिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की काबिलियत थी, या प्राइम मिनिस्टर मोदी का कमाल था, या प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रभाव था कि शी जिनपिंग एक बड़ी इकोनॉमी और बड़ी पावर के नेता वहां पे बोलने से दिखे। बात थी अब दिल्ली की। ये साउथ अफ्रीका में हुआ, दूसरे कंट्री में, दोनों कंट्रीज के लिए, चाइना इंडिया के लिए, दोनों के लिए विदेश। और साउथ अफ्रीका जो है, इंडिया के जितना करीब है उससे ज्यादा करीब वो चाइना के। इसके बाद भी कहीं गड़बड़ थी, कहीं ऐसे सूरत हाल था कि चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो अपनी बात नहीं मनवा पाए।
G20 अब हो रहा था नई दिल्ली में, और G20 के जितने भी लोग हैं, G20 पहली चीज तो G20 में जितने कंट्रीज हैं उसमें से ज्यादातर इंडिया के फेवर में। दूसरी चीज, जो इनवाइटीज हैं वो भी इंडिया के फेवर में, अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के फेवर में, ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के ही हैं, इंडिया के फेवर में, फ्रांस वाले साहब, बहुत सारे ही लगभग इंडिया के फेवर में, ठीक है। वेल फ्रांस का तो यहाँ इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन बाकी सारे इंडिया के फेवर में। जस्टिन ट्रूडो एक है, वो चाइना और इंडिया में से अगर चूज करना पड़ेगा तो इंडिया के फेवर। तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइना जितने प्रस्ताव दे सारे पलट दिए जाए। इस समय पहले ही बॉर्डर पे हमारी प्रॉब्लम चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने कलेक्टिव एफर्ट से उनको बचाते हैं, उनको उनको इस तरीके की औकात दिखा देते हैं। बीच में घुसे भी थे शी जिनपिंग कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर में मीडिएट करूंगा। यहां दो चीजें, एक, मोदी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोला गया कि आप मीडिएट कीजिए। दोनों साइड ने किया, रशिया ने, यूक्रेन ने और वेस्ट ने, तीनों ने किया कि आप मीडिएट कीजिए, आप ही बता सकते हैं। एक तरफ शी जिनपिंग खुद घुसे कि हाँ मैं मीडिएट कर दूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दोनों साइड बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। शी जिनपिंग को लगा बेइज्जती कराने से अच्छा बेटा पीछे हटने, पलट गया। ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो पापुआ न्यू गिनी में स्वागत मिला, पापुआ न्यू गिनी के सबसे अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। ऑस्ट्रेलिया, जो स्वागत मिला, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया से बेटर ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। सऊदी अरेबिया, इंडिया से बेटर ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। जहां जो स्वागत सत्कार मिला और जो ब्रिक्स में हुआ, उसके बाद शी जिनपिंग डर गए। डर क्यों गए? कि यहां जितने भी प्रस्ताव होंगे, क्या मेरा कोई प्रस्ताव माना जाएगा? मेरी इकोनॉमी पहले डोल्ट्रम्स में है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बूमरैंग कर जाए, और बूमरैंग कर गई तो मैं क्या करूंगा? ये चाइना तो है नहीं जहां मोदी को गायब करा दूं, बाइडेन को गायब करा दूं, तो मैं करूंगा क्या? यहां की खबरें छपेंगी और अखबार में छपेंगी, वेबसाइट पे छपेंगी, चाइना उन्हें एक्सेस करेगा, और फिर क्या होगा? यूट्यूब पे आएगी, सबको दिखेगा। कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी? कितना सेंसरशिप लगा दूंगा, दिखता सबको है। व्हाट्सएप पे चली जाएगी, इनके अपने अपने बाइडू सब पे चली जाएगी, फिर क्या करूंगा मैं? इनकी बेइज्जती हो रही थी। शी जिनपिंग को आना जरूर था, लेकिन शी जिनपिंग के चारों ओर कौन थे? वो कंट्रीज थे जो उसको दुश्मन परसीव करते हैं, और एक कंट्री जो कि उसको प्योर दुश्मन परसीव करता है, जिसका नाम है चाइना। क्या वो एक एक ऐसी चीज में भी थे कि इंडिया के लिए अच्छा था, वो आते आते अच्छा था, लेकिन लेकिन वो आए नहीं। तो इसमें इंडिया की बेइज्जती नहीं है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की भी है और शी जिनपिंग की भी है, क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ है ही नहीं। पाकिस्तान को तो बुलाता कौन है ना? G20 में, G7 इन सब में पाकिस्तान नहीं आता। पाकिस्तान जाता है अपने ओआईसी में, पाकिस्तान भीख मांगूंगे, क्योंकि इंडिया आ रहा था शांघाई कोऑपरेशन में, पाकिस्तान को भी बुला लिया। लेकिन पाकिस्तान को कोई आसियान में, तो पाकिस्तान है ही नहीं। चलो पाकिस्तान को तो आसियान में वो इन्विटेशन बोलो, वो आसियान गेट के बाहर नहीं खड़ा हो सकता पाकिस्तान। और पाकिस्तान G20 में तो भाई दूर से टीवी पे देखता है G20 कुछ हो रहा है। G7 में हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां खड़े थे, पाकिस्तान सिर्फ देख के बाहर से ताली बजाता है। स्पेक्टेटर है ना, इंडियन क्रिकेट मैच जो होते हैं ना पाकिस्तान में, वहां पे बाहर स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो ताली बजाता है। एक चीज कि चाइना के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो रशिया था, यहाँ रशिया आ नहीं रहा था। रशिया के सर्गे लावरोव आ रहे हैं, वो आकर के ठहरेंगे दिल्ली में एक होटल में, नाम मुझे पता है, मैं पब्लिक फोरम में बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर वो सर्गे लावरोव आएंगे तो क्या तोप चला लेंगे, कितना सपोर्ट कर देंगे वो चाइना को, और कर भी लेंगे तो कौन सा? प्रेसिडेंट इज नॉट कमिंग, नो प्रेसिडेंट तो है ही नहीं वहां पे, प्रेसिडेंट नहीं है। एक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, एक सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, कितना सपोर्ट कर देंगे? और एक आदमी बोल रहा है कि नहीं जी, मैं मुझे ये काम करना है, 19 बोल रहे नहीं करना, तो आपकी तो हो गई ना बेइज्जती। वहां 5 कंट्रीज में बेइज्जती हुई थी, अब 20 में कराओगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। इस बेइज्जती के दर से भी तो साहब कहीं ना कहीं चुके हैं।
दूसरा, हाँ, वो बुजुर्गों की बात होगी, बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, बुजुर्गों के ऑर्डर्स नहीं लिए जाते। वैदेही में जो हुआ, खैर इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता है, लेकिन वैदेही ने कभी वो जो सीनियर्स हैं जो रिटायर हो गए, यार जो आदमी पावर में होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होता है। उसके अंडर आर्मी चलती है, उसके अंडर पुलिस चलती है, वो सीनियर रिटायर जो हुए ना, उनको अंदर कर सकता है 1 मिनट में। वो करंट को अंदर कर देता है, वो करंट आर्मी के ऑफिशियल्स को अंदर कर देता है, करंट कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल को अंदर कर देता है। इन बुजुर्गों की इज्जत करेगा वो? इज्जत होनी चाहिए, मैं मानता हूँ बुजुर्गों की, मैं और सीनियर्स की, लेकिन वो बेसिकली अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में जा चुके हैं। उनकी क्या इज्जत है सबको पता है, जैसे बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल की, उनको कोई नहीं पूछता। सच बात ये है, सुना भी दोगे क्या हो जाएगा? वो एक ऑर्डर देगा, सबको अंदर कर दो, अंदर, बाहर नहीं दिखेंगे। वो जुटाओ जैसे उठा के क्लियर कर दे, रात को बार वो जुटाओ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सारी कहानी क्लियर। तो ये चीज थी, वो इसको शी जिनपिंग को ये लग रहा था कि वहां जितने भी रेजोल्यूशंस पास होंगे उसमें मेरा कहीं से नहीं होगा, और इंडिया हर बार मुझे ब्लॉक करता है, हर बार। वहां ब्रिक्स में भी बोला ना कि हमारे दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है। अब की बार इंडिया बोलता, साथ में ब्रिटेन बोलता, यूएस बोलता, तो चाइना की पोजीशन बहुत खराब होती, और इस खराब पोजीशन में क्या होता, ये बात ही समझ में, ये बात अच्छी तरह से है। वो जाकर के क्या शक्ल दिखाते कि मैं कहां बेइज्जती करा के आया हूं इंडिया में, मेरे अपने दुश्मन को, जिसको मैं दिखाने की कोशिश करता था। BRI ला रहा है इंडिया, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओ चाइना ला रहा है, वो अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कई जगह से वाइप आउट हो रहा है चाइना, वाइप आउट हो रही है चाइना की इन्फ्लुएंस, श्रीलंका से लगभग खत्म है, मालदीव से, और बांग्लादेश पहले थैंक यू बोल चुका है। अगर इन कंट्रीज से वो गायब हो रहा है, और साथ में यहाँ इटली में बेइज्जती हो जाती, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या इज्जत है, पूरे वर्ल्ड के लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की इज्जत ही अलग है। तो ऐसे में क्या इज्जत और क्या शक्ल दिखाते शी जिनपिंग, इसलिए इन्होंने आने से मना किया, और इज्जत बचा के साथ में वो उनके अपनी अपने कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी में कहीं क्रैक्स हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं चाहते कि कम्युनिस्ट पार्टी के क्रैक्स और प्रॉब्लम्स में कहीं ऐसा ना हो, तख्ता पलट हो जाए। इससे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी है, लेकिन उसकी ज्यादा डिटेल्स अभी पर्कुलेट नहीं हुई है। लेकिन ये बुजुर्ग तो मुझे कहीं नहीं दिखते। हाँ, बुजुर्गों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मिले हों वो अलग चीज है, अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि शंघाई गैंग या कोई अलग साथ मिले हुए हैं। शी जिनपिंग की गेम अलग है। शी जिनपिंग वो आदमी है जो बड़ा घमंडी आदमी है, जो डरता नहीं है, जो तख्ता पलट में विश्वास रखता है, और जो जेल डालने में विश्वास रखता है, तो इनसे नहीं डरा होगा। और हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी की कुछ लीडरशिप हो जो कि तख्ता पलट करने की मूड में, पहले भी तो गायब रहा था ना शी जिनपिंग, अब भी हो सकता है गायब हो। इसी के साथ एक और खबर लेते हैं, हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।